नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन, मान यानी कि कब कब प्रेगनेंसी ये फिजियोलॉजिकल है कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती। सबसे पहले है प्रायर टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले नॉर्मली प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती क्योंकि ना तो H2 एक्सिस एक्टिव है ऐसे, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे देखे गए थे जिनमें मीनार्की मतलब जब फर्स्ट मेंसेस आते हैं तो कभी कभी देखा गया कि बहुत रेयर केस में ये अचीव हो जाती है मीनार्की से पहले भी प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आफ्टर मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या है, जब मेंसेस आना बंद हो जाते हैं फीमेल को, ठीक है। मीनोपॉज के बाद यूजुअली प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, लेकिन क्या होता है विद इन फ्यू मंथ्स, मीनोपॉज से कुछ महीने के अंदर अंदर पॉसिबल है, क्योंकि क्या होता है ओवुलेशन होता रहता है उस टाइम में भी, ठीक है। तो मीनोपॉज के कुछ महीनों के अंदर अंदर प्रेगनेंसी पॉसिबल है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि एक प्रेगनेंसी है, फीमेल प्रेग्नेंट है तो दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती वो, क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी में क्या होता है एचसीजी, एचसीजी हार्मोन क्या करता है H2 एक्सिस को क्या करता है सप्रेस कर देता है जब ओवुलेशन नहीं होगा, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में दूसरी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती क्योंकि ओवुलेशन नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब जब फीमेल ब्रेस्ट फीड कराती है तो तब भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती क्योंकि इसमें भी H2 एक्सिस क्या होती है वो भी सप्रेस हो जाती है। और स्पेशली देखा गया है कि कोई भी फुली लैक्टेटिंग वुमन, फुली लैक्टेटिंग का मतलब क्या है, ब्रेस्ट फीड कराती है वो वुमन 5 से 6 टाइम एक दिन में, अगर कोई वुमन 5 से 6 टाइम्स ब्रेस्ट फीड कराती है मतलब 24 घंटे में लगभग 1 घंटा जो है उसका ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग कराने में निकलता है बेबी को, तो इसे कहते हैं फुली लैक्टेटिंग वुमन, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि फुली लैक्टेटिंग वुमन जो है उनमें पोस्टपार्टम के विद इन 10 वीक्स में तो बिल्कुल नहीं होती है प्रेगनेंसी, ठीक है। पोस्टपार्टम क्या है, जब प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। तो 4 हैं फिजियोलॉजिकल ऐसी कंडीशन जिसमें प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, प्यूबर्टी से पहले, मीनोपॉज के बाद में, प्रेगनेंसी के टाइम में और लैक्टेशन के टाइम में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज क्या क्या है इनफर्टिलिटी के, ठीक है। तो कॉजेज क्या होते हैं, मेल में भी हो सकते हैं फीमेल में भी, दोनों में भी हो सकते हैं कि दोनों में ही कोई प्रॉब्लम है, और अनएक्सप्लेन कोई भी कॉज नहीं है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, इनफर्टाइल है कपल, ठीक है। तो मेल फैक्टर कितने परसेंट होते हैं 30 to 40%, ठीक है। 30 to 40% क्या है मेल फैक्टर है इनफर्टिलिटी के, और फीमेल फैक्टर कितने हैं 40 to 55%, ठीक है। और बोथ देखा जाए मेल और फीमेल में 10% और अनएक्सप्लेन 10%। और कभी कभी ऐसा देखा है कि अगर कोई पार्टनर में थोड़ी बहुत कमी है, मतलब थोड़ा रिलेटिव सब फर्टिलिटी है किसी पार्टनर में, और दूसरा क्या होता है हाईली फर्टाइल है कोई, ठीक है, दूसरा पार्टनर, तो काउंटर बैलेंस हो जाती है ये उनकी ये वो, ठीक है। रिलेटिव सब फर्टिलिटी ऑफ वन पार्टनर में समटाइम भी काउंटर बैलेंस बाय द हाई फर्टिलिटी ऑफ अदर, ठीक है। मान लीजिए कि स्पर्म काउंट कम है मेल में, और क्या कहते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक बहुत अच्छा है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्या कहते हैं फीमेल की थोड़ी एज ज्यादा है लेकिन स्पर्म काउंट अच्छा है मेल का, तो इस तरीके से एक पार्टनर में अगर थोड़ी बहुत कमी है तो और दूसरा हाईली फर्टाइल है तो इसे क्या करते हैं वो काउंटर बैलेंस हो जाती है वो, ठीक है।